हूं डॉक्टर धीरज और आप देख रहे हैं करंट खबर। दिन के बताऊं, अपने दर्शकों को बताऊं कि दिन के लगभग 2 बजने को हैं। 2 बजने में 2 से 3 मिनट कम है और हम आपके बीच आए हैं अपने दर्शकों को जो राज्य की वर्तमान राजनीतिक स्थिति है उस पर चर्चा करने के लिए, उसके संदर्भ में विस्तार से बताने के लिए क्या कुछ वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है। हम अपने दर्शकों को बताएं कि पिछली 25 अगस्त से राज्य के अंदर जो राजनीतिक ऊहापोह की स्थिति है अब तक अनवरत जारी है। बताएं और इस पूरे मामले को अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करें कि एक खनन लीज आवंटन से संबंधित यह पूरा मामला है जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से संबंधित है, जो राज्य के मुखिया हैं, जो यहां सत्तारूढ़ पार्टी है यूपीए गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन जो है, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जिसका प्रतिनिधित्व राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन जो जेएमएम से प्रतिनिधि हैं और झारखंड प्रदेश के संथाल परगना क्षेत्र के बरहेट विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। और बताएं इस पूरे मामले के संदर्भ में कि यह पूरा मामला जो था फरवरी में, ये 10 या 11 फरवरी को यह पूरा मामला को उठाया गया था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा व साथ ही कुछ अन्यों के द्वारा। इसमें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी व साथ ही अन्य भाजपा नेता एक शिकायत जो मुख्यमंत्री के खनन लीज आवंटन से संबंधित था, क्योंकि मुख्यमंत्री जो मुखिया हैं वर्तमान जो झारखंड में सूबे की सरकार है उसके जो मुखिया हैं हेमंत सोरेन, उनके संदर्भ में है कि वह खुद ही एक अनगढ़ा में अवस्थित खनन लीज का पूरा यह मामला था। इस पूरे मामले को लेकर के राजभवन में शिकायत भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा की गई थी और इस पूरे मामले को लेकर के राजभवन ने इस पूरे मामले पर संजीदगी से संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले को चुनाव आयोग को भेजा था मंतव्य के लिए। और चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले पर अपना मंतव्य जो राजभवन को, झारखंड प्रदेश के जो राजभवन है, राजभवन को पिछले 25 अगस्त को भेजा था। और उस दौरान महामहिम दिल्ली प्रवास पर थे इलाज को लेकर के। वहां से लौटने के बाद जो स्थानीय यहां बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है वहां पे मीडिया कर्मियों ने इससे संबंधित सवाल पूछा तो उन्होंने बताया कि वो दिल्ली इलाज हेतु गए हुए थे, इलाज से वापस लौटे हैं और वो क्या कुछ मंतव्य आया हुआ चुनाव आयोग का उसका अध्ययन करेंगे। और उसको लेकर के ये पूरा मामला अभी चल रहा है और इसी को लेकर के पूरे झारखंड के अंदर अभी वर्तमान की हम आपको बात करें, पूरे राजनीतिक जो तापमान है अपनी चरम पर है, सियासी तापमान अपनी उफान पर है। इस पूरे मामले को लेकर के पक्ष और विपक्ष में आरोप और प्रत्यारोप का दौर अनवरत चल रहा है। वहीं राज्यपाल महामहिम के जो संभावित निर्णय है इस पूरे मामले को लेकर के, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 9A में यह पूरा निर्णय लिया जाना है, यह पूरा मामला ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का है, इस पूरे मामले पर महामहिम को निर्णय लेना है और इसको लेकर के राजभवन के संभावित निर्णय को लेकर के जहां सत्तारूढ़ पार्टी है, सत्तारूढ़ पार्टी के जो सदस्य हैं, अगर बात करें जेएमएम की बात करें, कांग्रेस की बात करें और साथ ही राष्ट्रीय जनता दल की बात करें जो सरकार में सहभागी हैं, यहां सूबे की सरकार में सहभागी हैं, वो आरोप लगा रहे हैं विपक्ष के ऊपर, जो मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है उनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो भी लगातार इन सारी परिस्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी का औपचारिक और अनौपचारिक बैठकों का दौर लगातार चल रहा है इस पूरे मामले को लेकर के। इसी पूरे मामले की इसी कड़ी में आपको बताएं कि गत दिनों जो यूपीए का एक प्रतिनिधि मंडल है वो कल महामहिम को मिला था। महामहिम को एक पत्र भी सौंपी गई थी जिसमें जो विधायक यूपीए के जिनको रायपुर शिफ्ट कराया गया है, और रायपुर की बात करें, रायपुर पिछले 30 अगस्त को रायपुर यही रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे से भेजी गई थी और भेजने खुद राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन जी गए हुए थे। और बताएं कि हेमंत सोरेन जी जब छोड़ने के बाद, विधायकों को छोड़ने के बाद जब एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे, मीडिया कर्मियों ने फिर एक सवाल पूछा इन सारे विषयों को लेकर के। तो उनका यह कहना था कि जो विपक्षी जो सुनियोजित साजिश कर रहे हैं सरकार को अस्थिर करने के लिए, इन सारे को लेकर के यह एक रणनीति का हिस्सा है। हम बताएं इस पूरे मामले में, बताएं कि इस पूरे मामले का अपडेट और आज राजनीतिक उफान कुछ
ज्यादा ये चरम पे है। आज की वर्तमान वस्तुस्थिति को बताएं कि आज महामहिम दिल्ली प्रवास पर है और बताया ये जा रहा है, सूत्रों की बात करें तो उनकी मुलाकात गृह मंत्री से होने वाली है और साथ ही अगर सूत्रों की माने तो इलाज के उद्देश्यों से भी दिल्ली गए हैं। अब क्या कुछ निर्णय आता है, क्या कुछ महामहिम का निर्णय होता है इस पूरे मामले पर, इस पूरे प्रकरण पर, आपको बताएं, अपने दर्शकों को बताएं कि ये जो पूरी जो राजनीतिक उहापोह की स्थिति पिछले 25 तारीख से जो बनी हुई है, जब से चुनाव आयोग का अनुशंसा जो है, मंतव्य है इस पूरे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में, खनन लीज आवंटन के मामले में राजभवन को आया हुआ है और क्या कुछ निर्णय होता है, उसी संभावित निर्णय को लेकर के उहापोह की स्थिति बनी हुई है। आपको बताएं कि जो सूबे का जो कामकाज है, रूटीन वर्क है, जो मंत्रालय का रूटीन वर्क है, वह पेंडिंग पड़ा हुआ है और अल्टीमेटली इस पूरे मामले में बताएं, अपने दर्शकों को बताएं कि ये पूरा बताएं, इस पूरे मामले को बताएं, अपने दर्शकों को ये पूरा मामला बताएं कि इस पूरे मामले की वजह से, यह राजनीतिक उहापोह की वजह से जो पिछले 25 अगस्त से झारखंड प्रदेश के अंदर चल रहा है, वह कहीं ना कहीं जो रूटीन वर्क है, मंत्रालयों का रूटीन वर्क है, वह कामकाज है, जो गवर्नेंस का रूटीन वर्क है, वह कहीं ना कहीं पूरा प्रभावित हो रहा है। और यह बताएं, अपने दर्शकों को बताएं, जो राज्य की सरकार है, जो सूबे की सरकार है, जो सरकार होती है, वह सरकार का मुख्य काम जो है लोक कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन करना या लोक कल्याणकारी राज्य है। आप बताएं कि यह पूरे राजनीतिक अनिश्चितता के माहौल से कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो डेवलपमेंट है, जो डेवलपमेंट का कार्य होना चाहिए, विधायकों की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्या है, जनप्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्या है। जनप्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि जिस क्षेत्र का आप प्रतिनिधित्व करते हैं उस क्षेत्र का सर्वांगीण और चहुमुखी विकास करें। और आप देखें कि विधायक गत दिनों, अब जो सत्ताधारी पार्टी के विधायक हैं, गत दिनों लतरातू चले जाते हैं। अब लतरातू जिस दिन वो डैम वगैरह घूम के आते हैं, देर शाम उधर से वापस लौटते हैं। पुनः 30 अगस्त को उन सारे विधायकों को, सत्तारूढ़ पार्टी के जो विधायक हैं, सत्तारूढ़ जो जेएमएम, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं, उनके प्रतिनिधियों को भेज दिया जाता है रायपुर। इस बीच में गत दिनों 1 तारीख को एक बैठक, कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। कैबिनेट की बैठक में हम बताएं अपने दर्शकों को, जो 30 अगस्त को जो सत्तारूढ़ पार्टी के जो विधायक, सत्तारूढ़ पार्टी के जो प्रतिनिधि रायपुर गए हुए थे, उसमें कांग्रेस के जो मंत्री हैं, जो सूबे के मंत्री हैं, हम बताएं अपने दर्शकों को बताएं, सूबे में कांग्रेस कोटे से 4 मंत्री हैं। और रामेश्वर उरांव की बात करें, आलमगीर आलम की बात करें, बन्ना गुप्ता की बात करें, बादल पत्रलेख की बात करें। और हम अपने दर्शकों को उस दिन भी बताया था, एयरपोर्ट से ये सारी बातों को रखी गई थी दर्शकों को समक्ष, ये जो चारों विधायक जो हैं और साथ ही मंत्री हैं जिनके ऊपर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। बन्ना गुप्ता की बात करें, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं और उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है राज्य की जो स्वास्थ्य से संबंधित जो लोगों को समस्याएं हैं, मतलब लोगों को, जो आम जनों को, तो जो प्रतिनिधि हैं उनकी यह नैतिक दायित्व और कर्तव्य है। और वो उन सारे जो मंत्री के साथ विधायकों को, सब लोगों को शिफ्ट करा दिया जाता है। वहीं जेएमएम कोटे के जो मंत्री हैं वो यही रह जाते हैं। फिर जब 1 तारीख को कैबिनेट बैठक की जब बात होती है, तो फिर वो जो 4 कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं, जो मंत्री हैं, सूबे की सरकार में जो प्रतिनिधित्व है, वो फिर चारों मंत्री को फिर वापस बुलाया जाता है। वह कल कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लेते हैं और अपने दर्शकों को बताएं कि ये इधर जो गत दिनों राज्य सरकार के द्वारा कई बड़े निर्णय लिए गए और जनहित के बड़े निर्णय लिए गए। और बताएं कि ये पूरे वस्तुस्थिति को समझने का प्रयास करें कि अभी इधर हाल की जो घटनाएं हैं, इन सारे घटनाक्रमों की कड़ी को जब जोड़ने का एक प्रयास करते हैं और समझने का एक प्रयास करते हैं, अपने दर्शकों को बताने का प्रयास करते हैं कि ये बताएं कि कल कैबिनेट की जो बैठक हुई है उसमें एक और निर्णय हुए हैं कि 1 महीने के लिए चार्टर्ड प्लेन, जो जिसकी खर्च लगभग बताई गई है वो वीआईपी मूवमेंट के लिए, और जिसकी खर्च बताई गई 2 करोड़ समथिंग कुछ खर्च बताया गया है। अब आप बताएं कि ये राज्य का डेवलपमेंट करना था, उन पैसों से एक जिम्मेदारी जो राज्य के डेवलपमेंट में चाहिए थी, वह किन चीजों में लगाई जा रही है? 2 करोड़ रुपए समथिंग वह डेवलपमेंट में लगना चाहिए था, क्योंकि वो जो सारे पैसे होते हैं, गवर्नमेंट का पैसा होता है, वो आम जनों का, वो टैक्स पेयर का पैसा है, वो डेवलपमेंट के लिए खर्च होना है। अब यह बताएं कि ये जो 2 करोड़ रुपए समथिंग जो है, वह जो वीआईपी मूवमेंट के लिए, जो वीआईपी मूवमेंट बताएं कि जो अभी रांची टू रायपुर और रायपुर टू जो रांची जो
स्पेशल फ्लाइट, स्पेशल चार्टर्ड प्लेन ये भाड़े 1 महीने के लिए रखी गई है। और बताएं, अपने दर्शकों को ये बताएं कि जहां इस पूरे मामले को लेकर के कल जो प्रतिनिधि मंडल मिला था, वो जो राजनीतिक जो उहापोह की स्थिति है और इस पूरे मामले जो खनन लीज आवंटन से संबंधित जो पूरे मुख्यमंत्री जी से संबंधित ये पूरा जो मामला है, जो बरहेट संथाल परगना के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, उस पर निर्णय लेने को लेकर के आज महामहिम दिल्ली गए हैं, जहां उनकी गृह मंत्री से मिलने की योजना है और साथ ही बताएं कि इस पूरे मामले पर निर्णय आना है। और इसी बीच बताया कि विधानसभा का विशेष सत्र भी 5 सितंबर को बुलाया गया है। अब 5 सितंबर को जहां सूबे की सरकार, जो सत्तारूढ़ पार्टी की सरकार है, एक विशेष सत्र बुलाई है। गत दिनों सत्र 4 दिनों का एक सत्र चला हुआ था, जिस सत्र को स्थगित करके रखी गई थी। अपने दर्शकों को बताएं कि सूबे की सरकार जो है 5 सितंबर को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया हुआ है। और बताएं कि ये पूरे जो राजनीतिक उहापोह की जो स्थिति पिछले 25 अगस्त से है, जो सियासी घटनाक्रम है, इसका पट्टाक्षेप जो पिछले 25 अगस्त से चल रहा, इसका पट्टाक्षेप कब तक होता है देखते हैं। और जैसे इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट्स आता है, पुनः अपने दर्शकों को ये सारी बातों से रूबरू कराएंगे। बाकी की खबरों के लिए देखते रहें करंट खबर। धन्यवाद। मैं डॉक्टर धीरज अपने सहयोगी चंदन पाठक के साथ, रांची, झारखंड।